आज हम लोग म्यान का रंग कहानी का अध्ययन करेंगे। यह संदीप गुप्ता की रचना है म्यान का रंग। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। दो राजा थे, एक का नाम खड़क सिंह और दूसरे का नाम करक सिंह था। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। दुश्मनी जो थी वो क्या थी? तो पुश्तैनी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी थी। क्या थी? पीढ़ी दर पीढ़ी थी। बात में उनकी तलवारें एक दूसरे पर तन जाती थी। मतलब बात कुछ भी हो, दोनों क्या निकाल लेते थे? तो तलवार निकाल लेते थे बच्चों। लेकिन दोनों ही राजाओं को दुश्मनी का कारण ही नहीं पता था। लेकिन वो दोनों जो राजा थे, करक और खड़क सिंह, ठीक है, वो उन लोगों को पता ही नहीं था किस बात की दुश्मनी थी। बस दुश्मनी थी, माने किस बात पर थी उनको यह पता ही नहीं था। इसलिए निभाना जरूरी था, माने उनको दुश्मनी निभाना बहुत ज़रूरी था। दोनों राजाओं की सेना और उनके मंत्री इसके बिना वजह के इन झगड़ों से बहुत परेशान हो गए थे। माने बिना मतलब का ये झगड़ा क्यों था, न खड़क सिंह को पता था और न करक सिंह को पता था। एक दिन करक सिंह और खड़क सिंह के महामंत्री आपस में मिले। दोनों के जो मंत्री थे वो आपस में मिलते हैं और उन्होंने दोनों राजाओं के झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने सोचा कि किस तरह से यह राजा एक हो जाए। दोनों राज्यों की सीमा पर एक पीपल का पेड़ था। दोनों का जो सीमा था उस पर, उसी में एक पीपल का पेड़ था। उस सीमा पर दोनों ने किसी तरह अपने अपने राजा को आपस में वहीं मिलने के लिए तैयार कर लिया। मतलब दोनों महामंत्री मिले और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम राजा को वहीं पर मिला लेते हैं। जिस दिन दोनों राजाओं को पीपल के पेड़ के नीचे मिलना था, उस दिन सुबह ही उस पेड़ की एक डाल पर दोनों राज्यों के मंत्रियों ने एक कीमती म्यान लटका दी थी। और एक कीमती म्यान मतलब जिसमें तलवार रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यान बोलते हैं। निश्चित समय पर करक सिंह और खड़क सिंह पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए और एक पेड़ के इस तरफ अपनी सीमा में था तो दूसरा पेड़ के उस तरफ अपनी सीमा में था। दोनों पेड़ के करीब पहुंचते हैं। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। राजा होते हुए भी, झगड़ा होते हुए भी अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा, अभिवादन किया। फिर उनकी नज़र पेड़ पर लटकी म्यान पर पड़ी। खड़क सिंह ने म्यान को देखकर कहा, वाह कितना बढ़िया म्यान है। लाल रंग इस म्यान में जड़े रत्न इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहे हैं। खड़क सिंह ने कहा, क्या कह रहे हो खड़क सिंह? म्यान बहुत मूल्यवान जरूर है, पर यह तो सफ़ेद रंग का है और इस पर मोती जड़े हैं। खड़क सिंह को गुस्सा आ गया। बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यह म्यान लाल रंग का है और इस पर रत्न जड़े हैं। अब करक सिंह को भी गुस्सा आ गया। वे भी तेज स्वर में बोलने लगा, तुम अंधे हो गए हो क्या? दुश्मनी छोड़ना ही नहीं चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कि म्यान सफ़ेद है और इस पर मोती जड़े हैं। मुझे तो लगता है कि तुमने लड़ने के लिए ही मुझे यहाँ बुलाया है। इतना कहकर खड़क सिंह ने तलवार निकाल ली। करक सिंह ने वहाँ पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी अपनी तलवार खींच ली और अपनी तलवार हवा में लहराया। मतलब दोनों राजा अपने बातों पर कायम होकर तलवार को निकाल लिए, क्यों? म्यान से, और लड़ने के लिए तैयार हो गए। वे जैसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए आगे बढ़े, वहाँ छिपे दोनों राज्यों के मंत्री सामने आ गए। मतलब लड़ाई होने ही वाला था। करक
सिंह और खड़ग सिंह में उसी समय मंत्री निकलते हैं। वे बोले, राजन रुकिए, लड़ने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेते हैं और समझते हैं कि क्यों हम लोग लड़ रहे हैं, क्या मतलब है। दोनों राजाओं ने चौंक कर पूछा, आप दोनों इस म्यान के कारण लड़ने पर आतुर हो गए। महामंत्री ने समझाते हुए कहा, लेकिन यदि आप दोनों इस म्यान को दोनों तरफ से देख लेते तो लड़ाई की नौबत नहीं आती। महामंत्री ने अपनी बुद्धि से इस बातों को संभालते हुए कहा, असल में आप दोनों सही बोल रहे हैं। मतलब वो जो राजा खड़ग सिंह था और खड़ग सिंह दोनों सही बोल रहा है। यह म्यान एक तरफ से लाल और दूसरी तरफ से सफ़ेद है। महामंत्रियों ने अपने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा, हे राजन, आप दोनों आश्चर्यचकित हो गए। जी हाँ, मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज, लड़ाई अक्सर गलतफहमी के कारण होता है। आप भी छोटे बच्चे हैं, आपका कोई कान भर देता है, कुछ कह देता है तो आप गलतफहमी में लड़ाई कर लेते हैं। लड़ाई नहीं करना है, हम सबको बढ़ना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। यदि आप दोनों इस म्यान की जांच परख कर लेते तो यह नौबत कभी नहीं आती। दूसरे के बातों में कभी नहीं पड़ना चाहिए और अगर कोई बोले तो उनकी बातों को सुनिए। अब दोनों राजाओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने महामंत्री की बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद से उन्होंने प्रण किया कि वह भविष्य में कभी नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार मंत्रियों की सूझबूझ से दोनों राजाओं की जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो दुश्मनी थी उन्होंने समाप्त कर दिया। और यह रचना जो है किसलय से लिया गया है, जो कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आप यह वीडियो न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।